यूएई ने जी पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि नसीम भाई जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, ज़ाहिर मैच देखने जाना चाह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, और पीसीबी जो है वो राब्ता कर रहा है। तो ये क्या होगा फिर, हमारे तो वहाँ पे होंगे ही नहीं, फिर कुछ क्या होगा? सबसे पहले आप ही की जानिब आएंगे, इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि ये कहा जा रहा है जो सफ़ीर की जानिब से कि हाईएस्ट लेवल पर इस मामले को रेज़ किया गया है और बारहा रेज़ किया गया है। तो अभी जो वीज़ा की एप्लीकेशंस हैं, इसमें किस हद तक हम देख रहे हैं कि रिफ्यूज़ल आ रहा है अभी? तो बड़ा प्रेशर होता है उस मैच के अंदर, और उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि कौन सी टीम जो है वो टेक ओवर करेगी, कौन सी टीम जो है वो मैच जीतेगी। तो मेरे ख्याल से जो भी टीम जल्दी से जल्दी अपने नर्व्स पे काबू रखेगी तो अच्छा रिजल्ट दे पाएगी मैच के अंदर। डेफिनेटली जो इंडियन टीम है उनकी जो बैटिंग यूनिट है, अगर हम उसका जिक्र करें तो उसमें कंप्लीट बैटिंग यूनिट है उनकी। उसमें किसी जगह पर भी हमें ये नज़र नहीं आता कि कहीं पर भी जाके उनकी अगर ओपनिंग यूनिट की बात, ओपनिंग पेयर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो फिर भी वो उनकी एक कंप्लीट जो है हमें यूनिट नज़र आता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों को यूएई की सरकार ने एक भी वीज़ा नहीं दिया है, जिस पर पाकिस्तानियों का दर्द साफ साफ झलक रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो भारत के बड़ी तादाद में दर्शक होंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक भी दर्शक नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ इस हद तक यूएई ने बर्ताव किया है कि जो विदेशों में भी रह रहे हैं उन पाकिस्तानियों को भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जाकर के यूएई में भीख मांगते हैं। मैं ये चीज़ मेरे लिए जो है वो समझ में ना आने वाली है जो आपने अभी बात की है। मेरे पास जो मेरा एक्रेडिशन आया था उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ देख के बता रहा हूँ जिसके अंदर ये बात की गई, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये बात की थी कि आपने इसके लिए अप्लाई किया, और उसमें एक जुमला इन्होंने ये कहा था कि अगर आप दुबई का वीज़ा लेना चाहते हैं, मैं एज ए सहाफ़ी बात कर रहा हूँ, अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपका एक्रेडिशन हो चुका है, आप हमें एक लेटर लिख दीजिएगा जिसके अंदर इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया। देखिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अभी रिसेंटली, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वीज़ा मिल गया था। इस दफ़ा कई सहाफ़ियों को भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हुए कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अवाम का तो हुआ लेकिन सहाफ़ियों का भी हुआ, ये ज़रा देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमारात की हुकूमत इस हद तक जो है वो अगेंस्ट जाके जो है वो सोच रही होगी। उनके साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, बड़े मोहब्बतों वाले ताल्लुकात हैं। इसके रीज़न जानने चाहिए। देखिए हमारे लोगों ने हमें बदनाम करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ जाने के बाद, जिसकी वजह से उन्हें ये इकदाम करना पड़ा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को जो है वो इमारात का वीज़ा दें। अगर समझ में आता है मुझे पाकिस्तान का वीज़ा। और शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? चलें जी, जर्नलिस्ट का तो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? किसी ने टिकट ले लिया, फैमिली से वादा कर लिया, 10 लाख रुपए, बच्चों से भी प्रॉमिस हो गया कि बेटा बैठेंगे स्टेडियम में फुल, क्या करेंगे? अगर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच ट्रैवल करके अमेरिका से या इंग्लैंड से पाकिस्तानी देखने के लिए आ रहा है, उसने टिकट भी 10-12 लाख रुपए का लिया होगा, इससे नीचे का टिकट तो लिया नहीं होगा। लेकिन अगर उनको भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये बड़ा सीरियसली मैटर है जिसे हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था और इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी रोल प्ले करना चाहिए। देखिए इंडिया और पाकिस्तान टेरिटरी ऐसी है कि अगर इंडिया का वीज़ा पाकिस्तानियों को चाहिए, कई लोगों का रिजेक्ट हुआ था, हमने इंडिया को दे दिया। मैं अभी एक छोटी सी आपका टाइम लूँगा। एक इंडिया के सहाफ़ी का मैं आज वीलॉग सुन रहा था, वो बड़े स्टाइल से कहते हैं कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं बहुत ये हूँ कि कल मैं यानी कि अब जो कल आ रहा है, मैं दोपहर को 12 बजे मैं अमृतसर पहुँचूँगा, 12:30 बजे मैं जो है वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर में दाखिल हो जाऊँगा। आई एम सो एक्साइटेड, लेकिन मेरी होटल की बुकिंग नहीं हुई है, और क्या मुझे सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मैं तो बिल्कुल जो है वो एक तरीके से बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा। ये तो शुक्र है कि इंटरनेट मौजूद है। भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आ क्यों रहे? और ये क्योंकि नसीम भाई जो बात कर रहे हैं ना, इसका जवाब बड़ा प्यारा आ रहा है, लेकिन ऊपर से ब्रेक की बात हो रही है। देखें, जो हमारे विजिट वीज़ास पे रिफ्यूज़ल आ रहा है वो तो तकरीबन नवंबर 2023 से स्टार्ट है। उस वक्त से हमारे विजिट वीज़ास के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, और साथ के साथ हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ास पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। और हमारे इस टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट पे जाने वाले लोग हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वहाँ से वीज़ाज इशू हमारे नहीं हो रहे। जो सेमी गवर्नमेंट या फ्री जोन की कंपनीज हैं वो वीज़ाज वगैरह दे रही हैं। लेकिन साथ के साथ जो पहले जितनी आसानी पैदा की गई थी यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ से कोई भी विजिट वीज़ा लेके बआसानी 1 से 2 दिन के अंदर
वहाँ पे यूएई जाते थे, अपनी मीटिंग्स भी करते थे और टूरिज्म के लिए भी जाते थे। उसके अंदर पिछले गुज़िश्ता 1.5 साल में प्रॉब्लम आई है और कुछ हमारे शहर जो हैं अभी भी बैन है। लेकिन ये कि यूएई गवर्नमेंट ने कराची के अंदर हमारा एक कौंसल खाने में उन्होंने वीज़ा सेक्शन भी बनाया, जिसमें ये कि वो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है उनको उधर से वीजा फैसिलिटेशन मिल रही है। लेकिन जो हमारे जो जितने भी लोग थे हमारे अभी ये जो tourist विजिट थे, वीजा की सूरत हाल है, कितनी देर में ये विजिट वीजा आ जाता है? अगर आप एप्लीकेशन आप पहले तो हम देखते थे कि विद इन अ वीक आ जाता था, लेकिन अब बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है और कितने टाइम में आपको वीजा प्रोसेस हो जाता है आपका? देखिए पहले वीजा एक दिन में भी आ जाता था, कुछ घंटों में भी आ जाता था, क्योंकि वहां पे वेंडर्स होते थे, वेंडर सिस्टम के थ्रू बआसानी आ जाता था। अब इसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके हमें कॉन्सुलेट के अंदर कौंसल खाने के अंदर जमा करानी पड़ती है। वो उसको वेरीफाई करते हैं और इनको 5 से 6 दिन का टाइम फ्रेम लगता है और सफारत खाना वीजास दे रहा है। लेकिन उसमें बिजनेस कम्युनिटी को या जिनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उनको वीजा फैसिलिटेशन मिल रही है। जो फ्रेश जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। ये तो हो गया विजिट वीजास के लिए। साथ के साथ जो हमारा मेन जो चंक है जो एम्प्लॉयमेंट का है, इस टाइम पे 15 से 16 लाख हमारी वर्क फोर्स जो है यूएई के अंदर काम कर रही है और हमारी आप रेमिटेंसेस के देखेंगे तो 20 से 21% जो हमारी पर मंथ जो हमारी रेमिटेंसेस हैं उसकी रेशो हमारी यूएई से आती है। और आपने जैसे कहा कि अभी देखें रेमिटेंसेस में भी इजाफा देखने में आया। हालांकि हमारा जो वर्कफोर्स का बिजनेस है पिछले 1.5 साल से वो अफेक्टेड है। हमारी वर्कफोर्स 2023 के अंदर जो हमारी वर्कफोर्स उसने जंप करके 2,25,000 पे भी गई है। 1.5 लाख भी हमारी वर्कफोर्स 2022 में गई है। लेकिन अब जो है 2024 में वो वर्कफोर्स कम होके 60 से 65,000 पे आ गई है, जिससे हमारी रेमिटेंसेस तो स्टेबल है। लेकिन हमारी वर्कफोर्स जो कि क्योंकि हमारा यूएई का सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे व्हाइट कॉलर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अभी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है विजिट वीजा के लिए? और फिर वही आपसे क्वेश्चन के रेशो क्या है, अप्रूवल होने के चांसेस कितने हैं? नहीं देखिए जो विजिट वीजा का है वो तो इस टाइम पे जितने भी लोग हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं है, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स नहीं है या उनके चैम्बर्स के रजिस्ट्रेशन वगैरह वो नहीं है, तो उनको तो वीजा नहीं मिल रहा। जिनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली है उसको कॉन्सुलेट यूएई कॉन्सुलेट वीजा इशू करके दे रही है। साथ के साथ हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेकअप भी किया हुआ है, वजीर आजम साहब ने भी टेकअप किया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान SIFC ने और डिपार्टमेंट्स हमारे जो फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्होंने टेकअप किया हुआ है। एंटिसिपेशन क्या है कि कब तक वहां से ये वाला मामला डिक्लाइन करने वाले एप्लीकेशंस की, ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? देखिए कुछ हजार लोगों की वजह से हमारा पूरा मुल्क का नाम जग रसाई हो रही है। हमारा ये जो सोशल मीडिया का जो मिसयूज हुआ है सोशल मीडिया का, तो मैं तो इस टाइम पे जो हमारे यूएई के अंदर स्पेशली हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, तो मैं उनको ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अपनी सक्सेस स्टोरी अपलोड करें। वो बताएं कि हम कितनी सैलरी पे यहाँ पे आए थे और आज हम कितनी सैलरी कमा रहे हैं और पाकिस्तान में अपने मुल्क में कितनी रेमिटेंस भेज रहे हैं और हमारा घर कितनी तरक्की करके गया। देखिए पॉजिटिव इमेज। और अदनान साहब ये फैमिली डिस्प्यूट कहा जाता है बहुत ज्यादा है वहाँ पे, पाकिस्तानियों को एम्प्लॉयमेंट के डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है वहाँ पे। अनपेड फाइन जो उन्होंने किए हुए पाकिस्तानी पे वो पे नहीं किए जाते, तो ये भी वजह बनती है कि वीजा रिफ्यूज करें वो। नहीं देखिए टैक्स बाउंस होते हैं। नहीं, एम्प्लॉयमेंट वीजा एक अलग चीज है, विजिट वीजा एक अलग चीज है। देखिए विजिट वीजा पे तो आप बैंक लोन्स भी नहीं ले सकते, आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे ले सकते हैं। देखिए इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो आप ये देखें आज से 2-3 साल पहले ऐसा कोई भी मीडिया के ऊपर ऐसी कभी भी कोई चीज हाईलाइट नहीं थी कि पाकिस्तानी बैंक लोन में या फ्रॉड में इन्वॉल्व है। देखिए मैंने आपको यही दरखास्त की ना कि कुछ हजार लोगों की वजह से हमारी 24 करोड़ की पॉपुलेशन वाला मुल्क और हमारा नाम पाकिस्तान का खराब हो रहा है। तो मैं इस टाइम पे दरखास्त यही करूंगा मेनली कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्पेशली हमारे यूएई के अंदर है, सोशल मीडिया का इस तरह का इस्तेमाल करें, ऐसे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। और अभी जो मामला था ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जा रहा है, बिल्कुल जी मैं एक एश्योर कर सकता हूं कि इस टाइम पे भी यूएई के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे यूएई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, हम इस टाइम पे भी पर ईयर 1.5 लाख वर्कफोर्स इंजेक्ट कर सकते हैं यूएई के अंदर। और स्पेशली हमारी व्हाइट कॉलर ये हमारी व्हाइट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए एक और जिस तरह की मुसीबत खड़ी हुई है उससे पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा परेशान है और अपनी PCB से लगातार यही गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरीका से पाकिस्तानियों को वीजा मिल जाए, जिससे वो यूएई में दुबई में जाकर के मैच खेले। देखें जिस तरह से
भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है, लेकिन पाकिस्तानियों को लिए एक के बाद एक धचका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी यूएई के शेखों को अपना भाई मानते हैं और लगातार उनसे भीख मांगते हैं। अब वो भी पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने भी अब साफ साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तानियों को एक भी वीजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जाकर के यूएई में भीख मांगते हैं। यही कारण है कि यूएई की सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा और पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया जा रहा, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का दर्द साफ साफ झलक रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू होगा तब भारत के बड़ी तादाद में दर्शक वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक भी दर्शक नहीं होगा, जिससे पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा परेशानी महसूस सी हो रही है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।